जिस पौष के महीने में भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर सुलाया गया था और उस बाणों की सैया पर पड़े रहकर पितामह ने केवल भगवान कृष्ण के चरणारविंद के रसास्वादन का स्मरण किया था। ऐसे पुनित पावन महीना पौष महीने के अंतर्गत अपन भी भगवान देवाधिदेव महादेव की पावन कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। ये शिव की ही कृपा है। शिव जी का एक मुख जो पश्चिम की ओर वर्णन करता है उसको कहते हैं साधो जात। ये भगवान के बालक भाव को दर्शा देता है, भगवान के निर्मल भाव को दर्शा देता है, साधो जात। दूसरा जो उत्तर की ओर भगवान का मुख है उसको वामदेव कहते हैं। ये विकारों का नाश कर देता है। तीसरा दक्षिण की ओर जो मुख भगवान का है उसको अघोर कहा गया। अघोर ये सिद्धि प्रदान करने वाला। महाराज जो पूर्व की ओर भगवान का मुख है, जो भगवान नित्य स्मरण की ओर, देखो एक अघोर रूप भगवान शिव ने जो लिया था ब्रह्मा जी के सामने, ब्रह्मा जी को जो वर्णन किया था कि इस रूप का दर्शन ब्रह्मदेव तुम करो और फिर सृष्टि का निर्माण करो, वो अघोर रूप कोई साधारण नहीं था, सिद्धता का सुख प्रदान करने वाला। एक बात और अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए, शंकर जी के मंदिर में जब आप एक लोटा पानी चढ़ाते हो तो यह मत सोचना कि शंकर जी के 5 मुख का हमें दर्शन करना है। हमें शंकर जी का 5 मुख वाला मंदिर में जाना है, हमें शिव जी के 5 मुख का दर्शन करना है, हमें शंकर भगवान के इन मुखाग्रविंद का दर्शन। हमारे भीतर यह भाव प्रकट होना चाहिए कि हम जिस शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, आप आपके घर के पास में, आपके मंदिर में, आपके घर के नजदीक में जो शिवालय हो, आपके घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर हो, आप तो उस मंदिर में चले जाओ। और कभी कभी अगर कोई बहुत जरूरी बात करना हो शिव जी से और मंदिर में भीड़ ज्यादा हो तो जो मंदिर एकांत में हो, जहां कोई नहीं जाता हो, वहां तुम पहुंच जाओ। उसके लिए भी लिखा है किसी ने, बड़ी बड़ी सुंदर बात लिखी उसमें। एक पत्र में लिखा है गुरुजी, श्रीमती विनीता संतोष जी चौरसिया, चौरई जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? वो एक गाने में एक लाइन है ना, उसको याद कर लिया करो। आ बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूं, ना मैं कुछ कहूं ना तुम कुछ कहो। बस उतना अंदाजा लगा लो। हमें मंदिर में गए, बाबा अकेले मिल गए, बस शंकर जी को निहार लिया। अगर हाथ में जल भी नहीं है, बेलपत्र भी नहीं है, फूल भी नहीं है, चावल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर निर्मल मन तो है ना। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मन दे दो भगवान, नहीं है कुछ, शिव को दिल दे दीजिए, अपना मन दे दो। भगवान को अपना हृदय दे दो। बस वो कहे, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया,
मेरा दिल हर लिया, ओ भोलेनाथ ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ। भगवान से जाकर बस मन दे दो, हृदय कुछ देना है भगवान को तो अपना हृदय, नहीं है कुछ, एकांत में हो, आप जा रहे हो गाड़ी से, आप जा रहे हो मोटरसाइकिल से, आप जा रहे हो पैदल, शिव जी का मंदिर दिख गया, अंदर दरवाजा बंद है, मंदिर के अंदर भी नहीं जा सकते, शिखर का दर्शन हो रहा है तो शिखर देख कर भी शंकर के आगे हाथ जोड़कर कह देना बाबा आज आपके शिखर का दर्शन हो गया, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, आज मेरे पाप मिट गए इसलिए मुझे शिखर का दर्शन, आज मेरे कष्ट मिट गए, आज मेरे रोग मिट गए इसलिए मुझे शिखर का दर्शन हुआ। बहुत उत्तम। महाराज पूर्व का मुख तत्पुरुष कहलाया। महाराज जो अपनी आत्मा का सुख प्रदान करने, और महाराज ऊर्ध्व मुख ईशान कहलाया। ऐसे जो भगवान शंकर के जो 5 मुख हैं, ये पंचानंद भगवान शिव को जो कहा जाता है, इनके जो नेत्र हैं 5 जगह से नेत्र से केवल 3 या 5 नेत्र से देवाधिदेव महादेव नहीं देख रहे हैं। एक मुख पर 3 नेत्र हैं तो 5 मुख पर 15 नेत्र हैं। 15 नेत्र से अगर भगवान निहार रहे हैं, 15 नेत्र से मेरा शंभु अगर देख रहा है, 15 नेत्र से मेरा ओघड़दानी अगर आपके सम्मुख में है, तो जरा विचार करिएगा कि 15 नेत्रों से देखकर हमारे कितने कितने विकारों को वो नष्ट भी कर रहा है, तो हमको सुख का भान भी कराते जा रहा है, हमको आनंद की अनुभूति भी कराते जा रहा है। शिव मंदिर में जाओ ना तो भगवान से एक बात और कहा करो, भगवान मेरे भीतर जितने अवगुण है ना वो आप अच्छे से देख लो, मैं कितनी झूठ बोलती हूँ, कितना पाप करती हूँ, कितनी निंदा करती हूँ, कितना कपट, भगवान से कह दो मेरे अवगुण तुम गिन लो। फिर भी अगर मान लो अवगुण देख भी लिए तो भी तारना तो आप ही को है। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो भव से कैसे हम लगेंगे पार, तो भव से कैसे हम उतरेंगे पारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो भव से कैसे लगेंगे किनारे, तो भव से कैसे लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे हमारे लिए क्यों देर लगाई, हमारे लिए गना अनामिक जामिल को, गना दिया जामिल को उतारेंगे पारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ
राजदर्शी, है कैलाशी, है अविनाशी। अगर हमारे अवगुण आप देख लीजिए, इसमें बहुत बहुत कुछ भरा हुआ है। शंभु, हम तो अवगुणों की खान है, पर दया की खान तो आप ही हो, कृपा की खान तो आप ही हो, करुणा की खान तो आप ही हो। भगवान से कह सकते। देखिए कितने युगों में ब्रह्मा जी ने, हर युग में ब्रह्मा जी को भगवान शंकर ने दर्शन दिया। एक एक युग में आकर एक एक दर्शन को दिया और कहा ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करो। भगवान करें, भगवान ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना। जब अघोर रूप भगवान शंकर ने रखा था, तब पूरा शरीर पर काले ही काले रूप का धारण करा, कृष्ण स्वरूप। शिव महापुराण कहती है, गौर वर्ण का शिवलिंग, कृष्ण वर्ण का शिवलिंग। बहुत बहुत ध्यान देना, आज कथा निकली है त्रिनेत्र शिव महापुराण में, तो अच्छे से समझ लो। जहां जहां से आए हो आप लोगों ने शंकर जी के शिवलिंग का दर्शन करा आप लोगों के मंदिर में? तो कोई शिवलिंग तो काला पत्थर का, काला पाषाण का होता है। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो, सही है। और किसी किसी मंदिर में सफेद पाषाण का, सफेद पत्थर का भी शिवलिंग होता है। करें दर्शन आप लोगों ने? कहीं काला पाषाण का है, काले पत्थर का है, कहीं श्वेत पत्थर का है, और कहीं कहीं शिवलिंग का दर्शन करते हैं। जैसे नर्मदा जी के जल से जो शिवलिंग प्रकट होते हैं, कंकर शंकर नर्मदा के, तो उसका जो स्वरूप होता है वो चित कबरा सा होता है। करें दर्शन? जहां लगे आपको कि हमने ये वाला दर्शन नहीं करा, कभी नर्मदा जी का शिवलिंग का जो दर्शन करेंगे, नर्मदेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे, नर्मदा जी के जल में से जो शिवलिंग प्रकट होते हैं उसका दर्शन करोगे, तो वो आप शिव मंदिर में जाकर देखेंगे तो उसमें लेहर मिलेगी, उसमें पानी की आकृति या चारों तरफ रिंग या कोई राउंड बना हुआ, कहीं कोई निशान बना हुआ, कोई चंद्र बना हुआ, कोई स्वरूप बना हुआ, कोई सूरज बना हुआ। ऐसा नर्मदा जी में से जो कंकर निकलता है उसमें आप रूप आकृति रहती है। कोई शिवलिंग काले पाषाण का है, आप दर्शन करेंगे तो उसमें प्राप्त होगा। हमारे जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर आप शंकर जी का दर्शन करेंगे, सारे शिवलिंग का स्वरूप कौन से कलर का है? काला, कृष्ण वर्ण का। महाकाल दादा को देख लो, मल्लिकार्जुन दादा को देख लो, चाहे विश्वनाथ दादा को देख लो, चाहे आप त्र्यंबक दादा को देख लो, चाहे आप जहां मर्जी पड़े वैद्यनाथ दादा को देख लो, नागेश्वर दादा को देख लो। आप जहां देखोगे ना दादा को, वो दादा आपको उसी स्वरूप में मिलने वाले। महाराज केवल 2 शिवलिंग है जो काले पारत के नहीं दिखते, काले पाषाण के नहीं दिखते। एक केदारनाथ जी और दूसरे सोमनाथ जी। सोमनाथ जी तो आप लोगों को ज्ञात भी होगा, आप लोगों ने, हमारे तो शिक्षा में हम लोग पढ़ने में आता था, तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि कुछ उपद्रवियों ने आक्रमण करा था और शिवलिंग को ले गए थे और सब करा, तो वो निर्माण फिर बाद में किया गया। इसलिए शिवलिंग का सुनी तो था काला ही, पाषाण वही था। और केदारेश्वर बाबा का जो शिवलिंग है वो काला पाषाण नहीं, वो तो एक स्फटिक की तरह, एक सुंदर नग की तरह चमकदार स्वरूप बाबा का है, सोने जैसी चमक।
त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा कहती है। अगर काले पाषाण के शिवलिंग पर हम जल चढ़ा रहे हैं, जो काले पाषाण का शिवलिंग है, जो काले पाषाण से निर्मित किया गया है, जो काले पाषाण से बना हुआ है, अगर हम उसकी आराधना कर रहे हैं, उस पे जल चढ़ा रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, उस पे हम जल चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो ये जानकर करना कि उस काले पाषाण में, ध्यान दीजिए, ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं और शिव भी हैं। कौन कौन है उसमें? ब्रह्मा, विष्णु और शिव। और उसी काले पाषाण के शिवलिंग के अंतर्गत महाराज ब्रह्मा अपने चारों मुख से, शिव अपने पांचों मुख से और भगवान विष्णु अपने हजारों मुख से वहां पर विराजमान है। उस काले पाषाण के शिवलिंग के अंतर्गत सारे देवता, तीनों देवता अपने अपने मूल स्वरूप में, अपने आनंदित स्वरूप में हजारों मुख कर कर उसके अंतर्गत विराजमान है। और अगर हम कहीं सफेद शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं, मार्बल के शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं, श्वेत पाषाण के शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं, तो त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा कहती है, हम अगर उस शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं तो उसमें दो स्वरूप हैं। एक मेरा औघड़दानी शिव और दूसरा है मेरी माता रानी जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती उस स्वरूप में विराजमान। और सफेद पाषाण के शिवलिंग में केवल और केवल शिव और पार्वती ही नहीं, सफेद पाषाण के शिवलिंग में माता पार्वती के जितने जितने अवतार हुए हैं और जिस जिस अवतार में माता पार्वती शिव जी की हुई हैं, वो सारे स्वरूप माता के उस शिवलिंग के अंतर्गत विराजमान रहते हैं। महाराज बड़े ध्यान दीजिएगा। और अब आता है तीसरा शिवलिंग, जिसमें नर्मदा जी के जल से निकला हुआ, जिसमें लहर बनी हुई है, निशान बने हुए हैं, कोई तरंग बनी हुई है, कोई मुखाग्रविंद बना हुआ है, कहीं चंद्र बना हुआ है, कहीं सूर्य बना हुआ है। उस शिवलिंग की आकृति में कुछ ना कुछ कलाकृति बनी हुई। नर्मदा के उस शिवलिंग का वर्णन। और माई नर्मदे हर, कोई नर्मदा कोई साधारण है क्या? जिसमें से एक पाषाण अगर प्रकट हो रहा है, एक शिवलिंग अगर प्रकट हो रहा है, तो शिवलिंग का वर्णन किया गया। कहा इसमें शिव है, इसमें पार्वती है और इसमें भगवान शंकर के 13 की 13 बच्चे विराजमान हैं। ये वो शिवलिंग है नर्मदा का, वो शिव। संपूर्ण शिव। बहुत ध्यान देना, पहले आपको कथा में बताया गया था, पहले कथाओं में जितनी बार कथा में कहा गया था उसका भी स्मरण कर लें। हमने कहा था ये शिवलिंग है, ये जलाधारी माता पार्वती जी का हस्त कमल है। जहां से पानी नीचे गिरता है, राइट भाग गणेश, लेफ्ट भाग कार्तिकेय, बीच में जो मोटी सी लाइन है वो अशोक सुंदरी, ऊपर से जो बूंद बूंद जल गिर रहा है शंकर भगवान की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव है। पर आज कथा में जो त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा चल रही है, उसमें प्रथम बार अपन को यह संवाद श्रवण करने को मिल रहा है कि कौन से शिवलिंग का स्वरूप, वर्ण, कौन सा स्वरूप, किस, कोई कृष्ण वर्ण का है, कोई श्वेत वर्ण का है, तो उसका आनंद क्या, उसमें किस किस का वास है, ये हमको प्रथम बार इस कथा में श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपको भी और हमको, आपको भी मिल रहा है और हमको भी मिल रहा है कि कौन से शिवलिंग में कौन कौन विराजमान। महाराज आवाज आइए, एक शिवलिंग और होता है जिसको कहते हैं स्फटिक का शिवलिंग। काय का शिवलिंग है? जम के बोलिए जरा। स्फटिक का शिवलिंग, ये किसी किसी के घर में होता है, कांच जैसा दर्शन होता है। कई लोगों के घर में स्फटिक की जगह लोगों ने कांच का नकली बना के दे दिया हो, अब करे क्या, कहलाएगा। तो स्फटिक का शिवलिंग, स्फटिक के शिवलिंग अगर ओरिजिनल है, असली स्फटिक का शिवलिंग है, कांच का नहीं, असली अगर स्फटिक का शिवलिंग है आपके घर में, तो उस शिवलिंग में महाराज भगवान
देव अधिदेव महादेव, चंद्र, सूर्य और उस शिवलिंग के अंतर्गत शंकर भगवान का मूल स्वरूप तत्पुरुष भगवान विराजमान होते हैं। महाराज, और एक शिवलिंग आता है पारद का शिवलिंग, है किसी के यहां पारद का शिवलिंग है? अरे वाह, रखिए। किसी किसी जगह पर अपने को दर्शन मिलते पारद का शिवलिंग। पारद के शिवलिंग में किस किस का निर्माण, कौन कौन विराजमान है महाराज? तो शिव महापुराण की कथा कहती है पारद के शिवलिंग के अंतर्गत मेरे देव अधिदेव महादेव तो हैं, साथ में मां जगत जननी जगदम्बा भी उसके अंतर्गत विराजमान है। और पारद के शिवलिंग के अंतर्गत महाराज 64 योगनिया कुबेर जी के साथ विराजमान होती है उस पारद के शिवलिंग के अंदर। कभी आप मथुरा जाएं तो मथुरा की जन्म स्थली पर, जहां पर बिरला जी मंदिर बनाए हैं बड़ा सारा, राधा कृष्ण सरकार वहां पर विराजमान है, उस मंदिर के अंदर ऊपर चढ़कर जाएंगे तो वहां पर आपको पारद की शिवलिंग का दर्शन होगा। वहां हो सकता। और कभी आप जम्मू जाएं तो वहां भी पारद की शिवलिंग का दर्शन होगा। अब आजकल तो कई मंदिर ऐसे भी हैं, हमारे इंदौर नगर में भी हैं, जहां पारद के शिवलिंग का दर्शन हो सकता है। इन शिवलिंग का स्मरण हम कर रहे हैं। अब कई लोगों को यह ज्ञात नहीं है कि कौन से शिवलिंग पर क्या चढ़ा दिया जाए कि उसका फल हमको 4 गुना मिल जाए। हम चढ़ाते जरूर हैं, आप भोजन करते जरूर हो, पर कोई डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर साहब से कहोगे डॉक्टर साहब मेरी आंखों से कम दिख रहा है, मेरी आंखों से नजर नहीं आ रहा है, मेरी आंखों में जाला पड़ रहा है, मेरी आंखों से कम कम दिखे, क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर साहब बोलेंगे एक काम करो, तुम थोड़ा सा गाजर खाना चालू करो। अब तुम रोटी तो खाते थे, सलाद भी खाते थे, पर डॉक्टर ने कहने का गाजर खा। अब तुमने गाजर खाना प्रारंभ करा, गाजर खाना प्रारंभ करा तो आंखों की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हुई। तो कोई अगर तुम्हें कोई मार्ग बताए कि भाई भोजन तो कर रहे हो, रोज कर रहे हो, पर किस पदार्थ से हमारे शरीर को क्या लाभ मिलता है, ये कोई ज्ञानी, कोई डॉक्टर बता सकता है, कोई गुरुजन बता सकता है। अब कोई आप जाओ और कोई से जाकर कहे कि महाराज हमें बताओ कि पारद का शिवलिंग है तो हम उस पर क्या चढ़ा दें कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। सफेद शिवलिंग है तो उस पर हम क्या चढ़ाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। काले पाषाण का शिवलिंग है तो हम क्या चढ़ाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। स्फटिक का शिवलिंग है, हम क्या चढ़ाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। मां नर्मदा के जल से निकला हुआ नर्मदेश्वर शिवलिंग है, हम उसे क्या समर्पित कर दें कि हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। भगवान का एक नाम है अघोर। ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, अघोर मतलब सिद्ध नाम, सिद्ध करने वाला, कार्य की सिद्धता देने वाला। और बहुत ध्यान से सुनना भाई नवेगांव वालों, फिर कहूंगा, अगर दिल में कोई बात है और आपकी वो कामना पूरी नहीं हो रही, बहुत प्रयास कर लिया आपने, कामना सिद्ध नहीं हो रही, एक लोटा जल, एक जल का पात्र लीजिए, उस जल के पात्र को लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। शिव को चढ़ाना थोड़ा सा जल, उसके बाद में एक लोटा जल स्वच्छ फिर शिव जी को चढ़ाओ। प्रयास करो बेलपत्री मिले, उस बेलपत्री पर लाल चंदन तीनों पत्तियों पर लगाकर लाल चंदन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर कर
उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का बेलपत्र वापिस लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आपकी कामना कहकर भगवान शिव पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। बाबा आपका कार्य 3 महीने के अंदर पूर्ण कर देगा, सफलता देगा। शिव जी का एक नाम है अघोर। ईश्वर, तत्पुरुष, शिव का एक भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव कह रहे हैं। शंकर की कथा कर रही है, ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी का चरित्र कह रहा है कि आप जिस शिवलिंग में पूजन करने के लिए जा रहे हो, जिस शिवलिंग का आप आराधना करने जा रहे हो, उसका स्मरण आपकी चित्तवृत्ति में होना चाहिए कि हम किस शिवलिंग में पूजन कर रहे हैं और वहां जल चढ़ाने पर हमें किस किस चीज की प्राप्ति हो, हमें क्या क्या मिल रहा है, हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है। तो काले पाषाण के शिवलिंग में कौन कौन है जरा जम के बोलिए, ध्यान आया कि नहीं आया? कौन कौन है उसमें? ब्रह्मा, विष्णु और शिव। सफेद पाषाण के शिवलिंग में कौन कौन है? शिव, चंद्र, सूर्य और मां जगत जननी मां आद्य शक्ति, माता का स्वरूप उसमें। नर्मदा जी के शिवलिंग में कौन कौन है? संपूर्ण शिव जी का परिवार, संपूर्ण। स्फटिक के शिवलिंग में भी चंद्र सूर्य सब विराज। भारत के शिवलिंग में मां आद्य शक्ति, शिव, 64 योगनिया और कुबेर उसी के अंतर्गत विराज। शिवलिंग। अब एक शिवलिंग और होता है, कईयों के घर में पुराने समय से चले आ रहा है। कौन सा शिवलिंग है? तो कहा महाराज जी हमारे यहां तो पीतल का शिवलिंग है किसी किसी के यहाँ? जरा हाथ उठाओ जरा। है? अब देखो कितने लोगों के यहाँ। अगर कथा रह जाती, छूट जाती तो आपको लगता कि ये शिवलिंग का कोई महत्व गुरु जी ने नहीं बताया है। पीतल का शिवलिंग। और पीतल के शिवलिंग का वर्णन किया है महाराज। उस शिवलिंग के अंतर्गत भगवान देवादिदेव महादेव स्वयं नवग्रह देवता के साथ में, धातु के जितने शिवलिंग होते हैं, धातु के जो भी शिवलिंग हो, चांदी का, सोने का, आदि जितने शिवलिंग धातु के होंगे, सारे शिवलिंग के अंतर्गत भगवान शंकर नवग्रह देव के साथ में, उनकी अर्धांगिनियों के साथ में, उनके कुल के साथ में विराजमान होते हैं। हमारे जो पुराने लोग हैं ना, पुराने जो घर के बुजुर्ग लोग हैं, जो पुराना शिवलिंग रखते थे पीतल का, कोई ऐसे ही नहीं रख देते थे कि आप लोगों में, आप लोग तो सोचे कि नहीं साहब हमारा पीतल का शिवलिंग है, हम तो इसको हटा देंगे, ना भारत का शिवलिंग या पत्थर का शिवलिंग या पाषाण का शिवलिंग या स्फटिक का शिवलिंग लेकर आएंगे। तो ये बात तब छोड़ दो। आपके घर में जो शिवलिंग है, आपके घर में जो शिवलिंग विराजमान है, आप तो उसकी आराधना करो। ब्रह्मदेव से कहकर भगवान शंकर ने सृष्टि खंड को आगे बढ़ाया, सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करा। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने के लिए प्रारंभ हुए, तब देवता इतने प्रसन्न हुए कि ब्रह्मा जी और भगवान शंकर का गुणगान गाने लगे। जैसे ही गुणगान करने लगे तो भगवान शंकर के जो आनंद भाव में रहने वाले गंधर्व थे, जो भगवान शिव की भक्ति का आनंद सुख प्रदान करते थे, वही तुमरुका जी आज शंकर भगवान के भजन का नाद कर रहे। शिव जी के 5 मुखों का वर्णन तुमरुका जी ने करना प्रारंभ करा। बहुत ध्यान देना महाराज इस कथा को। सारे मंदिरों में शिव जी के साथ में माता पार्वती है,
केवल एक काशी के विश्वनाथ, जिनके मंदिर में पार्वती जी की जगह, पार्वती जी के सम्मुख में मां अन्नपूर्णा है। कौन सी माता है? अन्नपूर्णा। काशी कितने कोस की है? पहले कथाओं में कहा है। काशी कितने कोस की है? जम के बोलो जरा। 5 कोस की। काशी कितने कोस की? 5 कोस की काशी, जहां पर भगवान शंकर अन्नपूर्णा के साथ विराजमान है। सारे मंदिरों में माता पार्वती के साथ काशी विश्वनाथ भगवान शंकर विराजे हैं। केवल काशी की भूमि पर, काशी के अंतर्गत, उस काशी की पावन धरा पर, मां गंगा के घाट पर शंकर भगवान अन्नपूर्णा के साथ विराजमान है। उसका कारण समझना कि काशी 5 कोस की और शंकर भगवान अन्नपूर्णा के साथ विराजमान है, तो क्या शिवजी ने अन्नपूर्णा के दरवाजे पर भिक्षा मांगी? अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, हे मां। अन्नपूर्णा जी से भिक्षा मांगी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर अन्नपूर्णा माता ने शंकर भगवान को भिक्षा प्रदान करी है, तो शंकर भगवान ने भी माता अन्नपूर्णा को ज्ञान की भिक्षा प्रदान करी है कि लो, हम तुम्हें ज्ञान की भिक्षा देते हैं। तुम अन्न की भिक्षा दे रही हो, हम तुम्हें ज्ञान की भिक्षा देते। वो कौन सा ज्ञान था जो माता अन्नपूर्णा को शंकर भगवान ने काशी में दिया था? माता अन्नपूर्णा को मेरे देव अधिदेव महादेव जब मां पूर्णा भिक्षा का दान दे रही हैं, तब भगवान शंकर उनको ज्ञान का दान दे रहे हैं। वो कौन सी भिक्षा थी? वो कौन सी? अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे, हे मां, हे मां। शिव कह रहे हैं भिक्षाम देई, पर माता अन्नपूर्णा ने भिक्षा दे दी। अन्नपूर्णा जी ने कहा, बाबा रुको, आप हमें अगर कुछ दे रहे हो तो हमने सुना है जो देता है और जो लेता है, तो लेने वाला कुछ तो देकर जाता है। तो शंकर जी ने अन्नपूर्णा जी से कहा, आपको क्या चाहिए वो बताओ, आपको क्या दिया जाए? आज के जमाने में अगर हम किसी भिक्षुक को, किसी भिखारी को रुपया दे दें, अब वो दरवाजे पे खड़ा है और तुमने उसको 1 रुपया दे दिया, तो उसको तो गुस्सा आ जाता है। बताओ, 1 रुपया दिया, अपशब्द कह जाता है। बल्कि अगर किसी को कुछ दिया जाए, किसी को तुमने रोटी दी, कम्बल दिया, सामान दिया, तो उसको क्या चाहिए कि वो तुम्हारे को आशीर्वाद देकर जाए कि भैया बहुत अच्छा करा, आपने मुझे ये दे दिया, अच्छा हुआ मैं भूखा था, आपने मुझे भोजन दे दिया, अच्छा हुआ आपने ये कर दिया। तो वो गुणगान गाए कि आपने मुझे ये दिया है, आपने मुझे ये प्रदान किया। तो शिवजी कह रहे हैं कि मांगो, क्या चाहिए? अन्नपूर्णा जी कहती हैं, बाबा हमने आपको भिक्षा दी है, आप भी कुछ भिक्षा में दे दीजिए, आप भी कुछ भिक्षा दे दीजिए। क्या चाहिए? बोलो बोलो, क्या दिया है? तो अन्नपूर्णा महारानी ने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए शिव जी से, उनके जो 5 अवतार हुए हैं, उनने जो ब्रह्मा जी से सृष्टि की प्रकरण को आगे बढ़ाने का क्रम कहा है, उसको सुनना चाहा है। माता अन्नपूर्णा कर रही है, भोलेनाथ आप अपने अवतार के कारण बता दीजिए, आपके अवतार के स्वरूप बता दीजिए। हमारे हिंदू धर्म में एक नियम रहा है पहले से, माताएं जब पूजन करने बैठती है ना, कोई सा भाई करवा चौथ का व्रत करती है, तीज का व्रत करती है, दूज का व्रत करती है, छठ का व्रत करती है, सप्तमी का, अष्टमी का, जो भी व्रत माताएं करती हैं, जब माताएं व्रत करती हैं तो 2-4 मोहल्ले की माता उनके साथ बैठकर उसकी कहानी पढ़ती है। बोलो सही है कि गलत है? कहानी बोलती हैं कि कहानी बोलो। जैसे चतुर्थी का व्रत करा तो एक बहू ने कहानी बोली, एक सास ने कहानी बोली, कहानी बोलती है। ये कब से चालू हुआ? जब अन्नपूर्णा जी ने शंकर भगवान से कहा कि मुझे ज्ञान की भिक्षा दो, मुझे भी कुछ सुना दो। मुझे भी कुछ। जैसे पार्वती जी ने शिव जी से कहा था
भोलेनाथ सुना दो वही कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। हे शंभु, हे शंकर, ऐसी कथा मुझे भी सुना दो। जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे मैं भी सुन के अमर हो। शंभु, वो कथा मैं भी सुनना चाहती हूं, वो मैं भी श्रवण करना चाहता हूं। भगवान शंकर अन्नपूर्णा को अपने 5 मुख की कथा कर रहे हैं। शिव जी प्रसन्न हो गए, अन्नपूर्णा मेरा वर है तुझे, प्रत्येक घर में, रसोई घर के अंदर तू सदा विराजमान रहेगी, प्रत्येक घर में तू विराजमान रहेगी। बहुत ध्यान देना इस कथा पर। शिव जी अन्नपूर्णा से करें, तुमने मुझे भिक्षा का दान दी, मैंने तुम्हें ज्ञान का दान दिया। और सुनो अन्नपूर्णा, प्रत्येक घर में, तुम रसोई घर में सदा विराजमान रहोगी। अन्नपूर्णा रसोई घर में, अन्नपूर्णा जी कह रही हैं कि मुझे स्थान क्यों दे रहे हो, रसोई घर में ही मुझे स्थान क्यों दिया। अन्नपूर्णा महारानी को रसोई घर में स्थान क्यों दिया। तब शंकर भगवान ने कहा, अन्नपूर्णा जहां पर रस का भंडार होगा, पूरे परिवार के लिए जहां भोजन का निर्माण होगा, तू वहां पर बैठी रहेगी। तो जो ज्ञान मैंने तुझे दिया, तू उस भोजन में वो ज्ञान प्रदान करेगी। जितने लोग ग्रहण करेंगे उनकी बुद्धि संवर जाएगी। जहां से निर्माण हुआ वहीं से बुद्धि संवार दी जाए। जहां से निर्माण हुआ है वहीं से बुद्धि को संवारा जाए। अन्नपूर्णा प्रसन्न हो गई। अन्नपूर्णा जी के हृदय में सुख समाहित हो गया। अन्नपूर्णा जी के हृदय में आनंद समाहित हो गया। ये प्रसंग को तुमरुका जी ने देवलोक में गा दिया। ध्यान दीजिएगा, यही 5 मुख के प्रसंग को तुमरुका जी ने देवलोक में गाया। और जो तुमरुका जी ने गाना चालू करा, इतने में तो देवऋषि नारद का आगमन हो गया। और जितने लोग बैठे थे सब तुमरुका जी की तारीफ कर रहे थे। वाह 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 वाह, क्या बात, वाह वाह वाह, क्या जोरदार, क्या आनंद से। तो आप लोगों ने देखा होगा ना, कहीं भजन संध्या चलती है, कहीं कुछ चलता है, तो चलते 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 कोई ने बहुत अच्छी चीज गा दी तो लोग कहते वाह साहब बहुत बढ़िया। तो देवताओं ने जब तुमरुका जी के मुख से शंकर भगवान का गुणगान सुना, तो देवऋषि नारद वहां आए, श्रीमन नारायण करते हुए। देवऋषि नारद जब वहां पहुंचे, तुमरुका जी तो शंकर जी का गुणगान गा रहे थे, शिव जी का गुणगान गा रहे थे। और देवऋषि नारद को देखा नहीं, परखा नहीं, जिसने भी देखा बस तुमरुका जी को देखा। और तुमरुका जी को देखकर सबने उनका वर्णन किया, वाह क्या जोरदार गाया। सरस्वती मैया बोली, वाह तुमरुका जी क्या जोरदार। लक्ष्मी जी बोली, क्या तुमरुका जी क्या जोरदार। ब्रह्मा जी बोले, वाह वाह तुमरुका जी। भगवान विष्णु बोले, वाह वाह तुमरुका जी। अब देवऋषि नारद के परम मित्र हैं तुमरुका जी, परम मित्र हैं तुमरुका। पर देवऋषि नारद को भी हृदय में थोड़ी सी क्या हो गई, बोलो तो। जैसे थोड़ी थोड़ी जलन छिंदवाड़ा वालों को भी हो रही होगी नवे गांव वालों से। थोड़ी थोड़ी जलन तो हो रही होगी कि नवे गांव में शिव महापुराण की कथा हुई और हमारे छिंदवाड़ा में नहीं हुई, तो थोड़ा बहुत तो लगे। और कई लोगों को लगेगा कि भाई आखिर क्यों। तो ये थोड़ी सी जो जलन है ना, वो देवऋषि नारद के हृदय में आ गई थी। और नारद जी के हृदय में क्या जलन भाव आई, नारद जी के हृदय में आ गया, ओ बताओ, यहां तो सब तुमरुका जी तुमरुका जी तुमरुका जी कर रहे। अब देखो, नारद जी भी
भजन गाने वाले, तुमरुका जी भी भजन गाने वाले, नारद जी भी गायन करने वाले, तुमरुका जी भी गायन करने वाले, नारद जी भी स्वर सम्राट और तुमरुका जी भी स्वर सम्राट। अब दिक्कत क्या हो गई कि इनका यश क्यों फैल गया, तो नारद जी का हृदय जल गया। और शिव महापुराण की कथा कहती है जो शंकर का गुणगान गाता है उसका यश तो पूरे विश्व में फैल जाता है। तुम शिव का गुणगान करो, शिव का। शंकर राम को भी प्रिय है, शंकर कृष्ण को भी प्रिय है, शिव सबको प्रिय। जैसे भागवत जी में भगवान कृष्ण ने कहा है रुक्मणी जी से, रुक्मणी जी तो श्रृंगार कर कर जगदम्बा के मंदिर पर पहुंच जा, मैं तुझे लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। उसी तरह भगवान कहते हैं कि तुम एक बार मेरे दरवाजे तक पहुंच जाओ, इसके बाद फर्ज मेरा है कि मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा मिल जाऊंगा। ये मेरा फर्ज है, तुम एक बार आओ तो सही, तुम एक बार मेरे दरवाजे तक पहुंचो तो, तुम एक बार मेरी चौखट तक आओ तो, तुम एक बार मेरे दरवाजे तक आने का प्रयास तो करो। जब तुम्हारी चित्तवृत्ति में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे भावों में ये बात प्रकट हो जाती है कि आपको भगवान के दरवाजे पर जाना है, तो भगवान कैसे भी मार्ग को सुलभ बनाता चले जाता है, मार्ग क्लियर करते चले जाता है। भगवान आपको उस मार्ग की ओर बढ़ाते चले जाता है। महाराज एक बात पहले खरगोन की कथा में भी कही, इंदौर की कथा में भी कही, आज नवेगांव की कथा में भी कह रहे हैं कि मान लो अगर कोई मार्ग हमको सूझे ना, कोई मार्ग हमको अगर समझ में नहीं आए, हमको कोई राह मिल ना पाए, तो प्रयास करिए कि आप शंकर भगवान के मंदिर का मार्ग पकड़ लो, शिव के दरवाजे का मार्ग पकड़ लो। जब कोई मार्ग हमें दिख ही नहीं रहा हो, जब हमें कोई मार्ग समझ में ही नहीं आ रहा हो, हमें कोई मार्ग सूझ ही ना रहा हो, तब भगवान के दरवाजे का मार्ग पकड़ लो। भगवान के दरवाजे की चौखट का मार्ग हम पकड़ लें। जब हम भगवान के दरवाजे का मार्ग पकड़ेंगे तो हो सकता है कि भगवान के सम्मुख में जब हम पहुंचेंगे तो हमें जो मार्ग नहीं मिल रहा है, हो सकता है देव अधिदेव महादेव हमारे लिए दूसरे मार्ग भी खोल दे और हम उस पथ तक पहुंच जाए, हम उस मार्ग तक पहुंच जाए। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। जब कोई मार्ग ना सूझे, जब हमें कोई मार्ग दिख ही ना रहा हो, जब हमें कोई मार्ग नजर ना आ रहा हो, जब हमें कोई मार्ग सूझ ना रहा हो, तब उस परमात्मा के मार्ग पर चलो। तब उस भगवान के मार्ग पर चलो। महाराज दुनिया के लोग आपके मार्ग को भटकाने का कार्य कर सकते हैं। दुनिया के लोग आपके मार्ग को भटकाने का काम कर सकते हैं, पर मेरा देव अधिदेव महादेव और एक मेरा जीवन में मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव, मेरा देवता और सतगुरु और माता पिता, सतगुरु और माता पिता और मेरा देव अधिदेव महादेव कभी आपके मार्ग को नहीं भटकाएगा, वो कभी नहीं भटका सकता। वो आपका मार्ग सुलभ रखता है,
वो आपको भटकने नहीं देता कि आपको इस मार्ग से हटना है या इस मार्ग से जाना है। आप अगर परमात्मा के मार्ग को पकड़े हुए हो, आप अगर भगवान के मार्ग को पकड़े हुए हो, आप सतमार्ग को पकड़े हुए हो, तो परमात्मा, हाँ हो सकता है कि थोड़ा अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा जरा ज्यादा लेता है। अच्छे से सुन लेना रे नवे गांव वालों, बहुत अच्छे से सुन लो। अच्छे लोगों की परीक्षा भगवान थोड़ी ज्यादा लेता है, पर परीक्षा ज्यादा लेता है, पर साथ पूरा पूरा देता है, ये पक्का है। वो परीक्षा ज्यादा लेता है पर साथ पूरा पूरा देता है। और बुरे लोगों को भगवान देता बहुत है। ये जो झूठ बोलने वाले होते हैं, कपट करने वाले होते हैं, बेईमानी करने वाले होते हैं, छल करने वाले होते हैं, प्रपंच करने वाले होते हैं, इनको भगवान देता बहुत है, पर भगवान साथ नहीं देता। अच्छे लोगों की परीक्षा ज्यादा लेगा, कष्ट ज्यादा मिलेगा, तकलीफ ज्यादा मिलेगी, पर साथ मेरा शंभु हर पल, हर घड़ी, हर क्षण देगा। और बुरा जो व्यक्ति होता है उसके पास संपदा ज्यादा होगी, धन वैभव सब कुछ बढ़ जाएगा, पर मेरा शंभु साथ नहीं दे पाएगा, उससे दूर होता चले जाएगा। भगवान उसके करीब नहीं आ पाएगा, उससे दूरी बना लेगा। और फिर वो प्रयास भी करेगा कि मुझे भगवान मिल जाए, तो भगवान कहता है मैं मिलने को तैयार बैठा हूं, मना नहीं है, पर तू छल तो छोड़, तू कपट और बेईमानी से जरा परे तो हो, दूर तो हो, मैं तो मिल जाऊंगा। महाराज, राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो सुनेगा वो, आप तो उसका स्मरण करते रहो, आप उसकी भक्ति में डूबे रहिए। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। हे भोलेनाथ, इतनी कृपा करो, हमें सतमार्ग बताइए, हमें ऐसा मार्ग बता दीजिए जिस मार्ग पर हमें परमात्मा मिल जाए। धन दौलत संपदा सत्ता ये तो परमात्मा के पीछे की बात है। जब आप भगवान के मार्ग पर चलोगे, जब आप भगवान के पथ पर चलोगे, तो ये विश्वास मानकर चलना कि भगवान धन भी बहुत देगा, संपदा भी बहुत देगा, सत्ता भी बहुत देगा, वैभव भी बहुत देगा, यश और कीर्ति भी बहुत देगा। देखो एक भाव आया है, किसी का पत्र आया है, बड़ा सुंदर बात लिखी उसमें। रमेश चाटे पंडित जी, महाराष्ट्रियन, वार्ड क्रमांक 10, जुन्नार देव से आप आए हैं। कहाँ बैठे हैं, जरा हाथ उठाएंगे? आप ही हैं? एक बार दोनों हाथ ऐसा कर दीजिए। आपने पत्र में लिखा है, बहुत सारी चीजें लिखी हैं, बाबा ने बहुत दिया है, बड़ी कृपा हुई। जरा माइक दीजिएगा, ये तो पास में बैठे हैं, इनको माइक दे सकते हो। दूर होते तो माइक नहीं देते, पर पास में बैठे हो
तो कोई बात नहीं। जी क्या नाम है आपका? आनंद करिए। क्या नाम है? दे दिया बाबा ने। आपने पत्र में लिखा है गुरुदेव 31/1/2021 को, मतलब जनवरी के महीने में 2021 को कुबेरेश्वर धाम आया था। आपने जैसा पशुपति व्रत का वर्णन करा था, पार्थिव शिवलिंग का वर्णन करा था, 2 चावल वाला उपाय बताया था, आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया था, वो सब किया है। बाबा की कृपा से गुरुजी, मेरी बहू को 8 वर्ष से बच्चे नहीं थे, पर बाबा की ऐसी कृपा हुई है कि सुंदर पुत्र की प्राप्ति बाबा ने मुझे, मेरी बहू को करा दी है। और भी आपने लिखा है, डॉक्टर साहब ने कहा था कि ऑपरेशन से बच्चा होगा, पर भगवान की कृपा रही, गुड़ वाला प्रयोग करा तो नॉर्मल डिलीवरी हुई। सही है जी। फिर आपने लिखा है, गुरुजी जैसा जैसा उपाय शिव महापुराण की कथाओं में टीवी पर सुनते रहे, वैसा वैसा करते रहे, तो दीपावली पर बेटे ने आईसर ट्रक ले लिया है और घर के बाजू में एक प्लाट भी खरीद लिया है। सही है? ये आपने पत्र में लिखा है। दिया बाबा ने सब। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए, विराजिए, विराजिए। श्री शिवाय, माइक पे बोल दो जरा एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठ जाइए। हर हर महा। भगवान शिव की कृपा हो। विश्वास लेकर आप जिस भाव से भगवान को रिझा रहे हो, विश्वास लेकर आप जिस भाव से भगवान शंकर का भजन कर रहे हो, विश्वास रखकर आप जिस भाव से परमात्मा की भक्ति में डूबे हुए हो, विश्वास रखकर आप जो परमात्मा से कहते हो, परमात्मा वो सुनता है। डीले थोड़ा सा कम कर दो। परमात्मा वो सुनता है। आप विश्वास तो रखो। हम जब तक भगवान पर भरोसा नहीं रखते, हम जब तक भगवान पर विश्वास नहीं रखते, हम जब तक भगवान पर पूर्ण भरोसा नहीं कर पाते, तब तक भगवान भी हमारा नहीं हो पाता, हमारा नहीं होगा। लोग मार्ग को भटकाएंगे, लोग आपके मार्ग को भटकाने का प्रयास करेंगे, पर यदि आपका विश्वास मेरे राम पर, आपका विश्वास मेरे कृष्ण पर, आपका विश्वास मेरे शंकर पर, आपका विश्वास मेरे हनुमान पर, आपका विश्वास मेरे परमात्मा पर है, तो चाहे दुनिया के लोग कितना भी मार्ग भटका लें, आपका मार्ग सुलभ होते चले जाएगा, आप भगवान के पथ पर बढ़ते चले जाओगे। कोई कितना ही भटकाए, वो कितना भी भटकाने का प्रयास करे, पर आप उस मंजिल तक पहुंचोगे। और भगवान से कहते रहना, हे भोलेनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी। वो कहे ना, भोले तेरा साथ न छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा साथ न छूटे रे। संगी छूटे, साथी छूटे, सब कोई छूटे रे। छूट जाए परिवार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे। हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे ओघड़ी, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, बस इतनी कृपा करो कि आपका साथ बना रहे, आपका संग बना रहे, आपका साथ ना छूटे। मेरा भजन पूजन स्मरण ये छूटना नहीं चाहिए।
फिर कहूंगा एक लोटा पानी अगर आप शंकर जी को चढ़ा रहे हो, एक जल का पात्र ले जाकर शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, एक लोटा जल ले जाकर शंकर भगवान को समर्पित कर रहे हो, एक बेलपत्र अगर आप शिव जी को चढ़ा रहे हो, एक चावल का दाना भी अगर आप शंकर को समर्पित कर रहे हो, एक पुष्प भी अगर आप शंकर को समर्पित कर रहे हो, तो यह विश्वास मानकर रखना कि इसका फल भगवान कब देगा यह आपको मालूम नहीं पड़ेगा, कब आकर खड़ा हो जाएगा यह आपको ज्ञात नहीं हो पाएगा। वो सम्मुख में आकर खड़ा हो जाएगा, कब दे देगा आपको मालूम नहीं पड़ पाएगा। शिव कब दे देगा, शंकर कब दे देगा आपको। बाबा उघड़दानी कब दे देगा। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं महाराज जिनके पास में 3 चीजें ऐसी हैं जिसको लोग छुपाएं तो भी वो छुपती नहीं है। और अगर आज छुपा भी दी तो 2 दिन में वापस मालूम पड़ जाएगा कि क्या छुपाया। देव अधिदेव महादेव के पास में 3 चीजें ऐसी हैं जो दुनिया के लोग कितना भी छुपा ले, संसार के लोग कितना भी छुपाने का प्रयास करें, परंतु वो छुपती नहीं है। पहले नंबर पर सूरज, दूसरे नंबर पर चंद्र और तीसरे नंबर पर सत्य। क्या क्या चीज है जरा जम के बोलिए। पहला सूरज, दूसरा चांद और तीसरा सत्य। ये 3 चीजें दुनिया के लोग कितना भी छुपाने का प्रयास करें पर वो छुपती नहीं है। सत्य को कितना भी दबा लो, सत्य को कितना भी छुपा लो, सत्य छुपेगा क्या। भगवान ब्रह्मदेव भगवान शंकर के शिवलिंग का शीश देखने के लिए गए और शीश देखने के लिए भगवान ब्रह्मदेव गए और ब्रह्मा जी ने शीश देखा। शीश देखने के लिए जब जाते गए नहीं मिला। जब केतकी के पुष्प को साथ में लिया, गौ माता को साथ में लिया, गाय और केतकी के फूल को लेकर आए और भगवान विष्णु के सामने शंकर जी के शिवलिंग के सामने कहते हैं कि ये गौ माता सत्य बोल रही है, ये केतकी का फूल सत्य बोल रहा है कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया। पर ब्रह्मा जी को शीश नहीं मिला था, ब्रह्मा जी तो झूठ बोल रहे थे। सत्य छुपता नहीं है। सत्य को छुपाने का कितना भी प्रयास करो, सत्य को छुपाने के लिए आप कितना भी दबाव डाल लो, आज अगर सत्य छुप भी गया, आज आपने सत्य को दबा भी दिया तो वो सत्य उजागर होगा। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, पर सत्य सामने आएगा ही। सत्य छुपता नहीं है। सूरज की किरणों को कितना भी छुपाने का प्रयास कर लो, सूरज की किरणों को कितना भी दबाने का प्रयास कर लो, पर वो सूरज की किरणें कितना भी दबाना पर उसकी किरण प्राप्त होगी जरूर। अरे सूर्य देवता के सामने कोहरा छा जाता है, बादल छा जाते हैं, तो भी सूर्य अपनी किरणों को कहीं ना कहीं प्रकाशित कर ही देता है। चंद्र अपनी शीतलता कहीं ना कहीं प्रदान कर ही देता है। आप रखो उसको छुपा कर तो भी वो छुपेगा नहीं। केतकी का फूल झूठ बोल दिया कि भगवान ब्रह्मदेव को भगवान शंकर का सिर मिल गया। शंकर भगवान ने श्राप दे दिया, रे केतकी के पुष्प तूने मेरे सामने झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर केतकी का फूल भूल से भी शंकर भगवान पर चढ़ जाएगा तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। यह केतकी के फूल को श्राप था। गाय ने कहा कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया तो भगवान शंकर ने गौ माता से भी कहा तू गौ माता है, जगत की मां कहलाती है, जगत के लोग तुझे माता कहते हैं और तू जगत की मां होकर झूठ बोलती है, माता होकर तू झूठ बोल रही।
तेरा पूरा शरीर पूज्य होगा, पर जिस मुख से तूने झूठ बोला है वो तेरा मुख अपूज्य होगा। तेरा मुख अपूज्य है। कितना सुंदर भाव कहा गया है महाराज जी। कोई दिन भर झूठ बोले ना, जरा जरा सी बात में अगर कोई झूठ बोल रहा हो, जरा जरा सी बात में छल कर रहा हो, जरा जरा सी बात में झूठ और प्रपंच कर रहा हो, तो शिव महापुराण की कथा ये कहती है कि अगर उसका मुख देख लो तो वापिस घर के अंदर जाओ, गंगा जल छीट के फिर वापिस जाओ। झूठ बोलने वाले का तो इतना इतना वर्णन करा। आज झूठ तुम बोल रही हो गौ माता, फिर भी गाय ने झूठ बोला तो शंकर भगवान ने कहा ठीक है अब बोल ली, फिर भी माँ तो माँ ही कहलाएगी, माता तो माता ही है। ब्रह्मा जी भी झूठ बोले, और जब ब्रह्मदेव झूठ बोले तब भगवान शंकर ने अपने पैर का अंगूठे का नख तोड़ा, फेंका, काल भैरव को प्रकट करा। काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली का नख तोड़कर फिर ब्रह्मा जी का सिर काटा, तो ब्रह्मदेव का जो सिर कटा वो बट का वृक्ष हो गया, बड़ का पेड़ बन गया। एक सत्य ब्रह्मदेव नहीं बोल पाए। आपसे निवेदन है, जितने भी नवे गांव के हों चाहे बाहर से आए हुए हों, जीवन में अगर आपने शंकर जी की भक्ति को प्राप्त करा है, शंकर जी का भजन कर रहे हो, शिव का स्मरण कर रहे हो, शंकर के नाम का जाप कर रहे हो, शिव भक्ति में अगर आप डूबे हुए हो, तो प्रयास करना कि दिन भर में एक बार हम सत्य का जीवन जी। हमारी वाणी से, हमारे श्रवण से, हमारी इंद्रियों से, हमारे नयन से हम सत्य देखें, हमें झूठ नहीं देख रहा है। सत्यम शिवम, जम के बोलो, सुंदरम। शंकर जी की कथा कहती है शिव को सत्य प्रिय है, जिसके जीवन में सत्य आ गया उसके जीवन में शिव मिल गया, और शिव मिल गया तो जीवन खुद ही सुंदर बन गया। जैसे अभी आदरणीय महाराष्ट्र वाले जो पंडित जी बोल रहे थे कि गुरुदेव, ये महाराष्ट्र से आए हुए महाराष्ट्रियन पंडित जी कह रहे थे कि गुरुजी हमने तो शिव जी की आराधना करी, हमने तो शंकर का भजन करा, हमने तो शिव का स्मरण करा, पर शंकर ने क्या दिया ये बाबा जानता। आपने तो केवल भजन करा है, आपने तो केवल स्मरण करा है, आप तो केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आप तो केवल मंत्र का जाप कर रहे हो, आप तो केवल एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो, आप तो केवल एक बेलपत्री शिव को समर्पित कर रहे हो, आप तो एक चावल का दाना शंकर को समर्पित कर रहे हो, आप तो केवल एक पुष्प शिव को समर्पित कर रहे हो, पर शंकर क्या तुमको दे रहा है ये आपको ज्ञात होगा, स्वयं मालूम पड़ेगा कि आपने शंकर का जो भजन करा है, शिव का जो स्मरण करा है, शिव भक्ति जो धारण करी है, उसका फल क्या मिला, ये आपको ज्ञात होगा। महाराज इसलिए बार बार कहते हैं आपसे कि प्रयास ये करा करो, सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, भगवान की भक्ति थोड़ी थोड़ी कर लिया करो। महाराज भगवान की वो कहते हैं ना, ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबा पे मेरी आए ना शिव का नाम, ऐसी सुबह ना आए
न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी सब गाइए, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। जय हो। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई। प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। तेरी शरण में पाया मैंने जैने या विश्राम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए ना ऐसी शाम। जय हो। मेरे बीते तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते। अंत काम को मत हारे थे बोले तुम जीते। अंत में काम को मत हारे थे बोले तुम जीते। मुक्त किया तूने प्रभु मुझको लाख लाख प्रणाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए हो, आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, ऐसी सुबह नाए, नाए ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी, आप भी कहेंगे जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना शिव का नाम,
ऐसी सुबान नाए। हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हे शिव, हे करुणा सागर, हे करुणा करने वाले, हे शंकर, हे दयालु, ऐसी कृपा करो कि हमारे मुख से आपका भजन होता रहे, सत्य निकले। सत्य निकलेगा तो शिव मिलेगा ना, और शिव मिलेगा तो जीवन तो वैसे ही सुंदर हो जाएगा। सत्य ही तो निकलना है। ब्रह्मदेव सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। देखिए, त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा चल रही है। त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव के 3 नेत्रों का वर्णन। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। एक बार भगवान शिव ब्रह्मदेव से कह चुके हैं कि आप सृष्टि का निर्माण करो। इस सृष्टि को आगे बढ़ाना आपका काम है। माता पिता का काम कितना है? बच्चों को दुकान लगाकर दे दी, और दुकान लगाकर पिताजी ने दे दी कि ये दुकान लगा दी, अब तुम्हारे को अब इसमें आगे बढ़ाना तुम्हारा काम है। बोलो सही है कि गलत है? अब इसको आगे बढ़ाना ये तुम्हारा काम है, तुम इसको बढ़ाओ। अब बेटा सोचे कि मेरे पिताजी ने जो दुकान लगाई है मैं इसको नहीं करूंगा, मैं तो दूसरी कोई अच्छी दुकान डालूंगा। अब पिताजी ने मेहनत कर कर इतनी दुकान लगा कर दी, और बेटा कहे कि मेरे को ये करना ही नहीं है, तो क्यों नहीं करना? पिताजी ने पूछा कि आखिर बात क्या है कि तुम इस दुकान को क्यों नहीं करना चाहते, इस दुकान क्यों नहीं लगाना चाहते हो, क्या कारण क्या है? तो बेटा कहता, मेरे दोस्त कहते हैं इससे अच्छा तू तो इतना विद्वान है, तू तो इतना ज्ञानवान है, तू तो इतनी पढ़ाई करा है, तू तो ये इंजीनियर बनकर आ गया, तू तो ये कर आ गया, तूने तो ये कर लिया, तूने ये कर लिया, तूने इतनी पढ़ाई कर ली, और पढ़ाई करने के बाद दुकान खोल के बैठा है, तो कहां की मूर्खता है? तो ये मेरे दोस्त कहते हैं। तो पिताजी कहेंगे ना कि पहले दोस्तों को तो बुला के ला घर पे, एक बार एक नारियल उसको चढ़ा दूं, पहले उसको एक नारियल चढ़ाने के बाद फिर दुकान चालू करेंगे। रहेगा जीवन। ये केवल एक साधारण मनुष्य के जीवन में नहीं होता। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, और जितने नवे गांव में आकर कथा सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना। एक मकड़ी खिड़की के पास में जाला बना रही थी। इतने में चिड़िया उड़ते उड़ते आई और खिड़की पर बैठी, और बैठकर चिड़िया ने कहा मकड़ी से, क्या कर रही हो मकड़ी? मकड़ी कर रही है घर बना रही हूं, जाला बना रही हूं, ये जाला बन जाएगा तो इसमें कोई फंसेगा तो मैं अपना पेट भर लूं। अच्छा, चिड़िया ने कहा अरे मकड़ी तुझ में अक्ल नहीं है बिल्कुल भी, कहां जाला बना रही है? जम के हवा चल गई ना तो तू भी नीचे न जाला भी नीचे। अब मकड़ी ने आधा जाला तो बना लिया था। मकड़ी ने चिड़िया की बात मानी, तो बिल्कुल सही कह रही है, मैं यहां नहीं बनाऊंगी। अब आधा छोड़ दिया, फिर चली गई दरवाजे के पास। अब मकड़ी ने दरवाजे के पास जाला बनाना चालू करा। अब मकड़ी जब दरवाजे के पास जाला बनाने लगी तो इतने में वहीं से एक बिल्ली निकल के जा रही थी, और बिल्ली ने देख लिया मकड़ी को। मकड़ी ने आधा जाला बना लिया था। अब आधा जाला मकड़ी ने बना लिया तो बिल्ली ने कहा मकड़ी, अरे ओ मकड़ी। मकड़ी बोली क्या है, क्या कर रही हो? जाला बना रही हूं, देख नहीं रही आधा बन गया है, थोड़ा सा बचा है। इतने में बिल्ली ने कहा तू भी कहां जाला बनाने बैठी? वहां दरवाजे के पास। अगर कोई दरवाजा बंद कर देगा तो कोई अंदर आने वाला ही नहीं है, फिर तेरी जाले में फंसेगा कौन? बनाना है जाला तो कहीं अच्छी जगह बना,
जहां काम आ जाए। मकड़ी ने आधा जाला वहां छोड़ दिया, फिर गई कहीं, फिर दीवार पे बनाने लगी। तो दीवार पे जैसी जाला बनाया, इतनी देर में वहां पर एक मेंढक आ गया और मेंढक आकर बोला, क्या कर रही हो मकड़ी? मकड़ी बोली, जाला बना रही हूं। अच्छा, तो यहां जाला बनाने से कौन सा फायदा दीवार के ऊपर? यहां कौन आके चिपकेगा तेरे पास में और तेरा पेट भराएगा? अगर जाला बनाना तो कहीं अच्छी जगह बना जहां काम आ जाए। अब मकड़ी ने दीवार को भी आधा बना के छोड़ दिया। अब मकड़ी गई तो अलमारी के अंदर बैठ के जाला बनाने लगी। जैसी अंदर अलमारी के जाला बनाने लगी, इतनी देर में फिर उसी समय पर एक चींटी आ गई और चींटी ने आकर कहा, क्यों रही मकड़ी, क्या कर रही है? मकड़ी कहने लगी, तुझे दिख नहीं रहा जाला बना रही हूं? अरे मकड़ी, तू भी पागल है, जाला भी बना रही तो अलमारी के अंदर बना रही है, दरवाजा बंद कर देंगे तेरे को क्या मिलने वाला? इसलिए जाला बना तो कहीं अच्छी जगह बना। मकड़ी सुबह से लगी जाला बनाते बनाते, आधा 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 बना 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 बना, इतनी थक गई कि आखिरी में मकड़ी के मुख से ना राल गिले ना जाला बने, ना राल ना जाला। उसी समय पर, उसी समय एक तोता उस मकड़ी के पास आया और तोते ने मकड़ी से कहा, मकड़ी अब कहां जाला बनाओगी? मकड़ी कहने लगी, अब तो मुझ में दम ही नहीं है जाला बनाने की, अब मैं जाला बना ही नहीं सकती, मैंने बहुत प्रयास कर लिया, बहुत बहुत प्रयास करा, कहीं यहाँ बनाया कहीं वहां बनाया, आधा 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 सब जगह जाला बनाती रही। अब तो मैं जाला बनाने की मेरे में कैपेसिटी नहीं रही, अब मेरे में दम नहीं रही, अब मैं जाला बना सकूं, ये मुझ में हिम्मत नहीं है। इतने में तोते ने कहा, मिट्ठू बोला, तोता बोला, अरे मकड़ी, तो जहां पहली बार जाला बना रही थी ना, वहीं पर अच्छे से बना लेती दमदारी से, तो तुझे 10 जगह जाला बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। उस जाले में अगर तू बनाती और विश्वास रखकर बनाती तो तेरे जाले में तो भोजन भगवान भेज देता। पर तूने अपने पर विश्वास नहीं रखा, अपने पर भरोसा नहीं रखा, और अपना विश्वास अपना भरोसा तू नहीं रखी, और विश्वास भरोसा ना रखकर तूने 10 जगह पर जाला बनाया और एक जगह भी वो काम नहीं आया। आखिरी में तू थक गई, आखिरी में तेरे में बल नहीं रहा, आखिरी में तेरे में हिम्मत नहीं रही, आखिरी में तेरे में दम नहीं रह पाया, फिर तू जाला नहीं बना पाई। तेरी जो अंदर की सामर्थ्यता थी वो समाप्त हो गई। बहुत ध्यान से सुनना भाई, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हो, जितने लोग नवे गांव में सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत ध्यान से सुनना। जब आप कोई काम करने के लिए आगे बढ़ोगे तो तुम्हें अकल देने वाले ढेर सारे खड़े हो जाएंगे। इससे क्या होता है, काम करो तो थोड़ा अच्छा वाला कर लो, ये कोई काम है? नहीं, मैं प्लास्टिक की सामान की दुकान खोलूंगा, ये कोई दुकान है? मैं पान की दुकान खोलूंगा, ये कोई दुकान है? मैं कपड़े का काम करूंगा, कपड़े का काम दुनिया के लोग कर रहे हैं, कितने बेचारे परास्त होकर बैठ गए, कितना घाटा खा गए, तो क्या जरूरी है कि तू भी घाटा खाएगा? पान की दुकान खोलूंगा तो मुझे घाटा लग जाएगा, कोई जरूरी है कि तुझे घाटा लगेगा? कपड़े की दुकान खोलूंगा तो ये हो जाएगा, उसकी दुकान खोलूंगा तो ये हो जाएगा। तुम्हें डराने वाले, धमकाने वाले, तुमको हराने वाले, तुमको नीचे दबाने वाले ढेर मिलेंगे जब तुम आगे बढ़ोगे, और कहते फिरेंगे कि ये मत करना, ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा। लोग डराएंगे, धमकाएंगे, तुमको अनेक तरह से परास्त करने का प्रयास करेंगे, पर विश्वास अपने आप पर और विश्वास मेरे देवाधिदेव महादेव पर रखना पार कर देगा। भरोसा उस पर रखिए, विश्वास उस पर रखिए, मिलेंगे लोग। गेहूं बोने जाओ, फसल बोने जाओ, सोयाबीन बोने जाओ, कपास बोने जाओ, मिर्ची बोने जाओ, अगर खेती करने भी जा रहे हो खेती करने भी जा रहे हो तो भी लोग कहेंगे, अरे कहां का बीज बो दिया तूने, बीज अच्छा वाला बोना था, ये तो उगेगा ही नहीं, ये तो लगेगा ही नहीं। खेती वालों को लोग कहते थे, कहां का बो दिया तूने, क्या कर रहा है? वो कहे, नहीं मैं आंवले की फसल ले रहा हूं, नहीं मैं गन्ने की फसल ले रहा हूं, नहीं मैं गेहूं की, कौन सा बीज बोया, ये वाला? अरे कहां ये वाला बीज बोया, वो लगेगा ही नहीं।
तो उसको कह देना मैंने तो बो दिया ना, किसके भरोसे बोया, जम के बोलो, उसके भरोसे। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना हे भोलेनाथ। ये मत सोचना कि मेरी है, मैंने तो तेरे भरोसे पर खेती बुआई है। ये परिवार, ये मकान, ये जमीन, ये जायदाद, ये दुकान, ये प्रॉपर्टी, ये धन, ये दौलत, ये संपदा, ये सत्ता सब आपकी है। मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूं, केवल एक निमित्त। मैं केवल एक निमित्त हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन। आप विश्वास रखकर किसी भी कार्य को करो। आप भरोसा रखकर भगवान का नाम लेकर, भगवान का स्मरण कर कर आप किसी भी कार्य में कूद जाइए। और कभी मत सोचो कि कोई काम छोटा है, आप कार्य के लिए अग्रण्य बढ़ जाइए। एक पत्र में लिखा है, कुंवारी मोल श्री चोरे छिंदवाड़ा से आई हैं। कहां बैठी हैं, जरा खड़े होंगे, दोनों हाथ हिला दो बेटा। आपने पत्र लिखा है, गुरुजी आपके बताए अनुसार श्री पशुपति व्रत किया। और गुरुदेव पत्र में लिखा है, जब मंदिर जाते हैं, जब पूजन करने जाते हैं, तो कई लोग ऐसे मिलते हैं जो हमको देखकर हंसते भी हैं कि इतनी पढ़े लिखे आज की पीढ़ी के लोग। आप ही का नाम है बेटा, जरा हाथ। कई लोग हंसते हैं गुरुदेव कि आज की पीढ़ी के लोग शिव जी का भजन कर रहे हैं, शंकर जी के मंदिर में जाकर 5 दिए लगा रहे हैं, शिव जी को 3 तर प्रसाद चढ़ा रहे हैं, उसका 2 हिस्सा चढ़ा कर जा रहे हैं, 1 हिस्सा लेकर जा रहे हैं। कहां लोग मूर्खता कर रहे हैं। कई लोग हंसते हैं। ये कुमारी मोल श्री चोरे लिख रहे हैं। पर गुरुजी आप कहते हो ना कि विश्वास रखना, भरोसा रखना और शिव की आराधना करना। भरोसा रखना, लोग हंसे, हंसने दो, कुछ कहें कहने दो। और मैंने दुनिया हंसती रही और मैंने पशुपति व्रत किए। और गुरुदेव मेरा 5वां सोमवार पूरा हुआ और मेरी सरकारी नौकरी लग गई। ये बाबा की कृपा है। आपने पत्र में लिखा है। बहुत बहुत बधाई बाबू, आपको बहुत बहुत बधाई। बैठो बेटा, बैठो। मेरी सरकारी नौकरी लग गई गुरुदेव। अब बाबा से केवल यह कहने के लिए आई हूं कि एक शिव महापुराण की कथा मैं भी करवाऊं, बस ऐसी कृपा कर दो। बाबा से कहने आई। हराएंगे लोग। आप शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओगे तो लोग हंसेंगे। आप शिव जी के मंदिर में पशुपति व्रत करने जाओगे तो लोग हंसेंगे। बता दिया होगा सीहोर वाले महाराज ने, कुछ कह दिया होगा सीहोर वाले महाराज ने। आप शंकर जी के मंदिर में चावल चढ़ाने जाओगे तो लोग हंसेंगे, फूल चढ़ाने जाओगे तो लोग हंसेंगे, पुष्प चढ़ाने के लिए जाओगे तो हंसेंगे। पर मेरा निवेदन है, मेरा हिंदू धर्म आज अगर भगवान की ओर बढ़ रहा है तो इससे बढ़कर कोई गौरव नहीं हो सकता। इससे बढ़कर कोई गौरव नहीं हो सकता। मेरा हिंदू धर्म का बच्चा बच्चा, एक एक बालक, एक एक बालिका, हिंदू धर्म का एक एक छोटा छोटा बच्चा भी अगर शंकर जी के मंदिर में जा रहा है, शिव की आराधना करने जा रहा है, तो उससे बढ़कर कोई गौरव नहीं है। हाँ,
दुनिया के लोग जैसे आप पर हंसते हैं, दुनिया के लोग वैसे हम पर भी हंसेंगे। दुनिया के लोग जैसे आप पर उंगली उठाते हैं, दुनिया के लोग हम पर भी उंगली उठाते हैं। पर डरना नहीं है। मकड़ी जाला अगर एक ही जगह बना लेती तो वो भी सफल हो जाती, केवल दुनिया के कहने पर उसने जाले चेंज कर दिए। आधा बनाया, आधा बनाया, आधा बनाया, छोड़ दिया। हमें नहीं घबराना। आप दुकान खोल रहे हो, शंकर के भरोसे पर खोल लो। आप शिव जी का नाम लेकर जो काम करोगे, मेरा ओ घड़दानी स्वयं आकर आपको साध लेगा, स्वयं आकर करेगा। क्या सोचना। ये एक पत्र और बड़ा सुंदर लिखा, देखिए। मैं स्वाति चौरसिया चंदन गांव छिंदवाड़ा से हूं। कहां बैठी हैं जी? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए। आपने लिखा है बहन कि गुरुदेव, मेरी 2 महीने की बेटी की आंख से लगातार जल गिर रहा था। आंख से आंसू निकलते जा रहे थे। डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने ऑपरेशन का कह दिया कि ऑपरेशन कराओगे तब जाकर वो 2 महीने की बच्ची के आंख से आंसू बंद होंगे। गुरुदेव, बड़ी दुखी हो गए हमारे घर के लोग, बड़ी चिंता में पड़ गए। तभी शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनी और जैसा बाबा की कथा में आपने वर्णन किया वैसा ही विश्वास रखकर शंकर जी से एक दिन विनती करने एकांत मंदिर में चली गई और बाबा से निवेदन कर कर आ गई, गुरुदेव दूसरे दिन से मेरी बेटी की आंख के आंसू बंद हो गए, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। ये पत्र लिखा है, आप ही ने लिखा है। दोनों हाथ एक बार हिला दीजिए। हर हर। बैठ जाओ बहन, बैठ जाओ। बाबा की कृपा हो, अगर विश्वास पक्का है, भरोसा अगर दृढ़ है शंकर के प्रति, आपकी विश्वास और आपका भाव प्रबल है, तो ये मानकर चलना कि शंकर आपके हर सुख में भी है, तो शंकर आपके हर दुख में भी खड़ा हुआ है, तो सामने आकर खड़ा हुआ है, सम्मुख में। और फिर कहूंगा, नवेगांव वालों के तो भाग्य जगे हैं साहब, ये किस्मत से शंकर जी यहां आ गए। नवेगांव वालों के तो भाग्य जगे हैं, साथ में आप लोगों के भी भाग्य जगे हैं। अगर शंकर की कथा में इस पंडाल में बैठकर, शंकर के धाम में बैठकर अगर आप इस कथा को श्रवण कर रहे हो, टीवी के सामने बैठकर, मोबाइल पर, फेसबुक पर अगर कथा सुन रहे हो, तो ये विश्वास रखकर सुनना कि बाबा इतनी कृपा करना, करुणा करना कि बाबा जिस कामना से मैं कथा सुन रही हूं, मेरी वो मनोकामना से मैं कथा सुन रही हूं, मेरी वो मनोकामना 3 महीने में पूरी कर देना। बस वो भाव लेकर आए, वो विश्वास ले। प्रेशर बढ़ाओ थोड़ा। मैं विश्वास लेकर आई हूं, मैं कामना लेकर आई। लागी लगन मत तोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। दुनिया उंगली उठाएगी, ताने देगी, गालियां देगी, अपशब्द कहेंगे लोग, ना जाने क्या क्या कहेंगे, ना जाने क्या क्या। कोई कहेगा तुम ये गलत कर रहे हो, कोई कहेगा तुम ये सही कर रहे हो। तुम तो भगवान के भरोसे पर करना कि मैंने तेरे भरोसे पर करा है, मैंने तेरा विश्वास रख कर करा, तेरा भरोसा रखकर।
ब्रह्मा जी से भगवान शिव कह रहे हैं कि तुम सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करो। शंकर भगवान केवल कोई सतयुग के नहीं है, शंकर भगवान त्रेता युग के नहीं है, शंकर भगवान इस द्वापर युग के नहीं, शंकर भगवान कलयुग के देवता नहीं। शिव महापुराण कहती है ना जाने कितने कितने युग निकल गए, सारे देवता तो बाद में थे, पे सबसे पहले मेरा देव अधिदेव महादेव था। ना जाने कितने युग निकल गए, ना जाने कितने। कितने युग निकल गए। और शिव कथा कह रही, हर युग में भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को ज्ञान उपदेश दिया है। हर युग में भगवान शंकर ने अपना एक स्वरूप का दर्शन ब्रह्मदेव को दिया है। प्रत्येक युग महाराज भगवान शिव के पांच मुख महाराज, और ये पांचों मुख शिव जी के ब्रह्मा जी को हर युग में आकर अपने स्वरूप का दर्शन कराना और उस स्वरूप का दर्शन कराकर ब्रह्मा जी को सृष्टि का भाव प्रकट करना। महाराज शिव जी का एक मुख जो पश्चिम की ओर वर्णन करता है उसको कहते हैं साधो जात। ये भगवान के बालक भाव को दर्शा देता है, भगवान के निर्मल भाव को दर्शा देता है, साधो जात। दूसरा जो उत्तर की ओर भगवान का मुख है उसको वामदेव कहते हैं, ये विकारों का नाश कर देता है। तीसरा दक्षिण की ओर जो मुख भगवान का है उसको अघोर कहा गया, समझ लो। और देवऋषि नारद जैसे कोई होंगे तो उनका हृदय थोड़ा जलेगा, बताओ इसका चल रहा है, इसकी सत्ता चल रही, इसको लोग सुन रहे, हमें क्यों नहीं सुन रहे? हमारे को तो इससे अच्छा आता, इसको तो ज्यादा ज्ञान भी नहीं, हमको तो पूरा ज्ञान, फिर हमारी क्यों नहीं चले? तो नारद जी को लगा मेरे को सारे स्वर आते हैं, सब कुछ आता है, फिर आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? तो नारद जी को थोड़ी सी ईर्ष्या जाग गई। ईर्ष्या जागी, भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने पूछा नारद जी क्या बात है, आज तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, तुम्हारे चेहरे पर चमक नहीं दिख रही, तुम्हारे चेहरे पर रौनक नहीं दिख रही। नारद जी बोले अब हम क्या बताएं, बस अब बोल नहीं सकते, बस तो कुछ तो बोलो। नारद जी बोले श्रीमन नारायण। तो भगवान विष्णु बोले तो ये तो तुम रोज बोलते हो, कुछ अच्छे से तो बोलो। रोज बोलते हो उसका बोलना अलग है और आज जो बोल रहे हो उसका बोलना अलग है। जब अंदर से ईर्ष्या जाग जाती है ना, कई माताएं शादी के बुलौए में जाती, माता पूजन में जाती, रिसेप्शन में जाती, जब अपने रिश्तेदार के यहाँ रिसेप्शन में जाती है और खुद की शादी से अच्छी शादी सामने वाले की दिखती है तो उसमें सोच लेती है हाँ हरामकारी है तो लुटा लिया। और तूने अपने छोरा छोरी की शादी में लुटाया तो तेरे यहाँ आराम का नहीं आया, पर दूसरे के यहाँ तो आराम का आ रहा तो लुटा। नारद जी बोले अब क्या बताएं, सब लोग तुमरुका जी की तारीफ कर रहे हैं, हमारी तो कोई करता ही नहीं है। भगवान ने कहा एक काम करो, पहले तुम जाके अच्छे से स्वर सीखो, संगीत सीखो। स्वर सीखो, संगीत? देवऋषि नारद ने कहा आपको मालूम नहीं, मैं तो कुछ स्वर जानता हूं, सारे संगीत जानता हूं। ये दिख नहीं रही मेरे हाथ में वीणा ने करताल,
वीणा करताल नहीं दिख रही? तो नारद जी से भगवान विष्णु ने कहा ऐसी वीणा करतार तो ढेर सारी टंगी रहती है, किसी दुकान पे चले जाओ ढोलक वाले की तो ढोलक ही ढोलक टंगी रहे, उससे कि ढोलक बजा के बता तो वो धप धप करे पर बजा के बताए। संगीत सीखो। देव ऋषि नारद ने कहा संगीत सीखने कहां जाऊंगा, आप बता दो। भगवान विष्णु ने कहा जाओ गणबंधु नामक उल्लू के पास जाओ। अब बताओ इतने समझदार व्यक्ति को उल्लू के पास भेजा। आज हम आशीष जी से कह रहे थे सवेरे जब हम पुराण पढ़ रहे थे तो हमने आशीष से कहा आशीष हमारी थोड़ी आदत में है किताबें जरा पढ़ते रहते हैं, कोई सी भी पुराण उसको निकाल लो और उसको पढ़ते रहो। तो आज जब हम नारद संहिता पढ़ रहे थे तो हमने आशीष जी से कहा आशीष सारी पुराणों को छान कर देखा पर दो चीजें बड़ी मुश्किल से मिल रही हैं। तो आशीष पूछा क्या क्या गुरुजी? हमने कहा देखो भगवान विष्णु के हाथ में जो गदा है उसका नाम मालूम है, सुदर्शन चक्र है उसका नाम मालूम है, पुष्प है उसका नाम मालूम है, पर हनुमान जी के हाथ में जो गदा रखी उसका नाम नहीं मिल रहा, और एक लक्ष्मी जी के पास जो उल्लू बैठा रहता उसका नाम नहीं मिल रहा। तुम्हें मिले ना तो हमको फोन करके बता देना कि लक्ष्मी जी के पास जो उल्लू है उसका नाम यही है। अपने घर के उल्लुओं का मत भेज देना रे। लक्ष्मी जी के पास जो उल्लू है उसका नाम चाहिए। बहुत प्रयास करा तब जाकर फिर दोनों चीज मिल गई, दोनों चीज मिल गई। स्कंद पुराण में हनुमान जी के हाथ में जो गदा रखी है उसका भी नाम मिल गया, और नारद संहिता में और नारद पुराण में जो उल्लू माता लक्ष्मी के पास बैठा उसका नाम भी मिल गया। दोनों चीज मिल गई, दोनों चीज मिल। तब भगवान भेजे जाओ जाओ। कहां जाओ? देव ऋषि नारद से कहा जाइए गणबंधु नामक उल्लू के पास जाइए। वो क्या करेगा? तो कहा वो आपको संगीत सिखा देगा। अब नारद जी मन में सोचे मैं इतना समझदार हूं, उल्लू के पास जाके संगीत सीखूं। कभी कभी उल्लुओं से भी पाला पड़ जाता, तुम टेंशन मत लो, कभी कभी पड़ जाता। तो ये सुबह से आशीष भी हमको बोला क्या गुरुजी तुम उल्लू के पीछे पड़े हो, सुबह से कुछ मिला नहीं क्या? तो हमने कहा उल्लू तो मिले, मिले तो पड़े। कौन सा उल्लू है? क्या नाम है उसका? जम के बोलिए जरा। गणबंधु। क्या नाम है? गणबंधु नामक उल्लू के पास देव ऋषि नारद को भेज दिया। जाओ संगीत सीखो। नारद जी गए गणबंधु नामक उल्लू के पास में, जो संगीत सीखना चालू करा। नारद जी ने जो स्वर लगाना प्रारंभ करा, ऐसे ऐसे आलाप खींचे, ऐसा ऐसा स्वर लगाया, ऐसा ऐसा स्वर लगाया। नारद जी 23 सालों तक सीखने के बाद वापिस भगवान विष्णु के पास गए। प्रभु मैंने सीख लिया। भगवान नारायण ने पूछा तुमने सीख लिया? हाँ, पर तुम सीख के तो आए हो ना नारद, पर एक बात है अभी भी तुमरुका जी जैसे नहीं सीखे हो। अब तो नारद जी को और ईर्ष्या जाग गई, मैं तुमरुका जैसा नहीं सीखा। नहीं तो हो जाए जरा कंपटीशन, हो जाए परीक्षा। देव ऋषि नारद ने जैसे ही बोला भगवान विष्णु बोले परीक्षा बाद में लेंगे, पहले तुमरुका जी के पास जाओ जाओ जरा। और जो नारद जी तुमरुका जी के पास गए तो क्या देखा तुमरुका जी के पास में? तो कुछ स्त्रियां और कुछ पुरुष तुमरुका जी के सामने, किसी का हाथ टूटा, किसी का पांव टूटा, किसी की आंख लाल, किसी की आंख गायब, किसी का मुंह टेढ़ा हो गया, किसी का हाथ टेढ़ा हो गया। तो नारद जी ने तुमरुका जी से पूछा कि तुमरुका जी ये आड़े टेढ़े नत्थु खेरे सारे टूटे टुटाए बैठे हैं, ये है कौन? इतने में तुमरुका जी बोले ये कोई नहीं है, तुम जो सीखने गए थे ना, ये सारे स्वर लहरियां संगीत के ये सारे स्वर हैं,
जो यहां पड़े हुए हैं, तुमने ऐसे ऐसे आलाप मारे, उनके हाथ पैर तोड़ दिए। हमारे दीनानाथ जी का भी एक शिष्य ऐसा ही है। हमारे दीनानाथ जी का भी एक शिष्य ऐसा ही है, उन्हीं के गांव का, उन्हीं के पास। अब वो जो नारद जी ने गाने की विद्या सीखना चालू करो, जितने स्वर थे, जितने भी स्वर, जितने राग थे, स्वर थे, सब टूट फूट गए, सब तुमरुका जी के सामने खड़े। तो तुमरुका जी से नारद जी ने पूछा, तुमरुका जी ये कौन है? भगवान बोले, ये तुम जो गा के आए हो ना, सारे स्वर है और सारे राग है। नारद जी ने हाथ जोड़ लिए, तुमरुका जी ये बताओ कि मेरी गायन की विद्या फिर कौन सिखा सकता है? तुमरुका जी बोले, आप वापिस उस गणबंधु उल्लू के पास जाओ, वापिस जाओ और उसके चरणों में बैठकर, अब तुम उसे उल्लू मत समझना, अब तुम उसे उल्लू मत समझना, जाओ गणबंधु उल्लू के पास में और वहां बैठकर उसके चरणों में रहकर ज्ञान एकाग्रित करो, उसके बाद तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नारद जी जब गणबंधु उल्लू के पास पहुंचे, जब उसने जो ज्ञान दिया, अब नारद जी के अंदर का अहंकार, ईर्ष्या चली गई। बहुत ध्यान देना महाराज, कई लोगों के मन में ईर्ष्या जाग जाती है, इनसे अच्छा तो हम हैं, इनसे अच्छे तो हम हैं, इससे अच्छा तो हम बोल सकते हैं, इससे अच्छा तो हम गा सकते हैं, इससे अच्छा तो हम कर सकते हैं। ये ईर्ष्या जब त्याग दोगे तो तुम उल्लू से भी कुछ सीख कर आ सकते हो। गणबंधु उल्लू से नारद जी ने ज्ञान एकाग्रित कर दिया। अंत में नारद जी ने कहा गणबंधु उल्लू से, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तुमने मुझे संगीत सिखाया है, अहंकार को तोड़कर, ईर्ष्या को निकालकर मैंने संगीत सीखा, अब बताओ क्या चाहिए? गणबंधु उल्लू ने कहा, मेरी उम्र बढ़ा दीजिए, मैं दिन भर भगवान का भजन करूं। उल्लू की उम्र बढ़ा दी। फिर कहा और कुछ मांग लो। तब नारद जी ने जब गणबंधु उल्लू से कहा, उल्लू ने कुछ नहीं मांगा, तब नारद जी ने कहा, हम तुम्हें वर देते हैं, अगला जन्म तुम्हारा गरुण का होगा, तुम उल्लू की योनि से छूटकर गरुण की योनि में आ जाओगे, हमारा वर है तुमको। जब ईर्ष्या चली जाती है, जब ईर्ष्या समाप्त हो जाती है, तब जो आनंद की अनुभूति होती है उसमें शिव तत्व प्राप्त हो जाता है। अब नारद जी का ईर्ष्या चली गई, नारद जी वापिस शंकर भगवान के पास में गए। शिव जी ब्रह्मा जी को अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन करा रहे थे। अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन ब्रह्मा जी को करा रहे थे कि एक स्वरूप मेरा ये भी है। अर्धनारीश्वर भगवान पधार, अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन करा रहे। एक मेरा स्वरूप ये सृष्टि की रचना में आधा पुरुष आधा स्त्री का स्वरूप है, आधा पुरुष आधा स्त्री का स्वरूप है मेरा। अर्धनारीश्वर भगवान का स्वरूप का जब दर्शन कराया गया, उस सुख का आनंद स्थापित हो गया। बोल अर्धनारीश्वर भगवान की जय।